यह सब शुरू हुआ एक शांत बिना हवा वाली रात में एरिज़ोना के भूले बिसरे खनन शहर प्रॉस्पेरिटी में। एक ट्रक से गिरा जहरीले कचरे का ड्रम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक पुराने तालाब के पास फट गया। हरे धुंधले तरल ने जमीन में रिसना शुरू किया और पास के मकड़ी फार्म में पहुंच गया, जिसे एक अजीबोगरीब आदमी जोशुआ चलाता था। उसे कुछ पता नहीं चला। वो अपनी सैकड़ों खतरनाक विदेशी मकड़ियों को खाना खिलाने में व्यस्त था, लेकिन आने वाले दिनों में उसने कुछ ऐसा देखा जो असंभव लग रहा था। उसकी मकड़ियां बढ़ रही थीं, उनके पैर मोटे हो रहे थे, हरकतें तेज हो रही थीं और भूख बेहिसाब। फिर एक दिन वो सब भाग निकली। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ पालतू जानवर गायब हुए, पुरानी खानों से अजीब आवाजें आने लगीं और बाड़ों पर जाले दिखाई देने लगे। शेरिफ सामंथा पार्कर ने अफवाहों को नजरअंदाज किया। उसे लगा ये कोयोट्स का काम है, लेकिन उसका बेटा माइक बहुत जिज्ञासु था। उसने जाले देखे, मरे हुए जानवर पाए, पर जब उसने बड़ों को दिखाने की कोशिश की, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उधर क्रिस मैककॉर्मिक, जो सालों बाद अपने शहर लौटा था, अपने पिता की पुरानी खान दोबारा खोल रहा था। उसे उम्मीद थी कि नीचे कोई कीमती चीज मिलेगी, पर जो मिला वो डरावना था। सुरंगें ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंदर हिल रहा हो। रात गहराई। एक मिस्त्री जो गैस स्टेशन पर देर तक काम कर रहा था और अंधेरे में 8 चमकती आंखें देखीं। उसकी चीख आधे शहर तक गूंज गई। सुबह तक लोग गायब होने लगे। बिजली के खंभों से मोटे मोटे जाले लटके हुए थे, फोन बंद हो गए थे और खान की सुरंगों में क्लिक करने और फुफकारने जैसी आवाजें हर घंटे तेज होती जा रही थी। सामंथा और क्रिस को आखिर सच्चाई पता चली। ये सब असली था। मकड़ियां बहुत बड़ी हो चुकी थीं और तेजी से बढ़ रही थीं। माइक की खोज और जहरीले कचरे की वजह ने सब समझा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शहर चारों तरफ से इन डरावनी विशाल मकड़ियों से घिर चुका था। लोगों ने खुद को शहर के शॉपिंग मॉल में बंद कर लिया, प्रॉस्पेरिटी की आखिरी सुरक्षित जगह। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, दीवारें कांपने लगीं। एक एक करके लोग अंधेरे में खींचे जाने लगे। इसे खत्म करने के लिए क्रिस ने एक छोटी टीम के साथ खान में वापसी की, जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंदर हवा भारी और गर्म थी और हर तरफ रेंगने की आवाज गूंज रही थी। सबसे गहरी सुरंग में उन्होंने उसे देखा, क्वीन फाइटर। वो विशाल थी, उसका पेट धड़कते हुए दिल जैसा हिल रहा था और वो सैकड़ों अंडे दे रही थी। कांपते हाथों से क्रिस ने डायनामाइट जलाया। क्वीन चीखी, उसके पैर पत्थर की दीवारें काटने लगे। गिनती खत्म होते ही सब दौड़ पड़े और तभी खान जोरदार धमाके से फट पड़ी। आग सुरंगों में दौड़ गई। रानी और उसके झुंड को मलबे के नीचे दफन कर दिया।